इंदौर से सामने आया ये वीडियो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घर का है, जहां बीजेपी के कई नेता दाल बाटी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहां नेताओं ने दाल बाटी चूरमा तो खाया ही, लेकिन गुटबाजी नहीं छिपा सके। बीजेपी के अंदर चल रही गुटबाजी को दूर करने के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लंच पार्टी दी थी। पार्टी में बीजेपी महापौर, सांसद, विधायक और चुनिंदा पदाधिकारी शामिल हुए। लेकिन इस पार्टी में कहीं सुमित्रा महाजन, मालिनी गौड़, उषा ठाकुर और मनोज पटेल दिखाई नहीं दिए, जबकि पार्टी में शामिल होने सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक महेंद्र हाडिया, मधु वर्मा, गोलू शुक्ला, रमेश मेंदोला जैसे नेता पहुंचे हुए थे। बता दें कि बीजेपी संगठन ने इंदौर में पार्टी के अंदर मौजूदा गुटबाजी को दूर करने के लिए लंच पार्टी आयोजित करने की पहल की है, लेकिन मालिनी गौड़, मनोज पटेल और उषा ठाकुर का विजयवर्गीय गुट से जो तकरार है वो अब और ज्यादा चर्चा में आ गया है। स्वाभाविक था, कुछ ही लोगों का भोजन था, इस कारण जो नहीं आ पाए हैं वो उनकी पूर्व सूचना है, कोई बीमार है और एक दिन ससुराल में है, बाकी सब ये प्रदेश संगठन तक जाएगी जानकारी? पूरी जानकारी है और सब एक जाजम पर है, हमारे पास पूरी जानकारी है। अब यदि कोई बीमारी हो जाएगा तो हॉस्पिटल में हम उनके साथ थोड़ी खाना खाने जाएंगे, वहाँ तो डॉक्टर उनको सिलाई नहीं चढ़ाएगा भैया, इसमें जाजम क्या करेगी। अब चलिए आपको बताते हैं कि जो नेता नहीं आए उनका आखिर मनमुटाव क्या है। बात करें मालिनी गौड़ की, तो गौड़ और विजयवर्गीय की कभी पटरी बैठी ही नहीं। जब तक लक्ष्मण सिंह गौड़ जिंदा थे, इंदौर में दो ध्रुव रहे, एक गौड़, एक विजयवर्गीय। उनके निधन के बाद ये सिलसिला लगातार जारी है। बात करें मनोज पटेल की, तो देपालपुर विधायक शिवराज के खास माने जाते हैं। शिवराज की वजह से उन्हें टिकट मिला था। चुनाव के बाद विजयवर्गीय ने ये कह भी दिया था कि इस बार सभी जीत गए हैं, मनोज पटेल जैसे भी जीत गए। इसके बाद पटेल समर्थकों ने विजयवर्गीय का विरोध करते हुए पुतले भी जलाए। बात करें उषा ठाकुर की, तो 2018 के चुनाव में उषा ठाकुर को नंबर 3 विधानसभा से हटाकर महू भेजा गया। इसके बाद से दोनों में तनातनी है। ठाकुर का आरोप है कि पुत्र मोह में विजयवर्गीय ने ऐसा किया। इसके पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ये कह चुके हैं कि पार्टी में गुटबाजी नहीं दिखाई देनी चाहिए, लेकिन उन्हीं के स्वागत में इंदौर में जमकर गुटबाजी दिखी थी। लेकिन दूसरी तरफ इंदौर में सुमित मिश्रा, श्रवण चावड़ा और महेंद्र हाडिया जैसे नेता भी हैं जो किस गुट में हैं ये कोई तय नहीं कर पाएगा। तुलसी सिलावट की राजनीति भी अलग ही चलती है। ऐसे में कहीं से बीजेपी के अंदर गुटबाजी दिखे या ना दिखे, इंदौर से गाहे बजाहे दिखी जाती है। और अब 31 अगस्त को मंत्री तुलसी सिलावट के घर में होने वाली पार्टी में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।